आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सुशील मोदी जी से। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या कह रहे हैं? क्या मुहर लगी है जात पर? वरना आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में जितने जातिगत समीकरण साधे हैं उसको समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। अगर हम विष्णु साई जी से शुरू करें छत्तीसगढ़ में, तो आप एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर ओबीसी, मतलब ये दिन भी आया जब बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया। आपने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री यहां पर राजस्थान में बताया। हर जगह डेप्यूटी भी हैं, उसमें भी जाएंगे तो अलग जातीय समीकरण वहां पर है। क्या आप भी मान गए हैं कि वोट में मोहर लगेगी जात पर? देखिए, मोहन यादव कोई पहली बार कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बना है। श्री बाबूलाल गौड़ ये उमा भारती जी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को कम मालूम है कि गौड़ टाइटल होने के कारण लोग उनको ब्राह्मण समझते थे, लेकिन शुद्ध 100% वो यादव थे। और देखिए, इन बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। जो समाज है उसके अंदर अलग अलग वर्ग है, समूह है, जातियां हैं, तो उसको भी ध्यान में जरूर रखना पड़ता, लेकिन वही एकमात्र आधार नहीं है। आखिर मोहन यादव 3 बार के एमएलए हैं, मंत्री रहे, और क्या क्राइटेरिया चाहिए? और फिर देखिए, बीजेपी नए लोगों को आगे ला रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की जो लगातार गाड़ी को खींच रहा है, इसलिए नया जनरेशन, नए लोगों को आगे लाना, कम उम्र के लोगों को आगे लाना जो अगले 20-25 साल की राजनीति कर सके। तो इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच समझकर मंत्री बनाए हैं। और जहाँ तक राज्यों के चुनाव परिणाम का सवाल है, तो अगर जात के नाम पर वोट मिला होता तब तो जातीय गणना के नाम पर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए था। ओबीसी के नाम पर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, हमने तो ओबीसी को मुद्दा बनाया नहीं। देखिए, लोगों ने परफॉर्मेंस के आधार पर और भरोसे के आधार पर, लोगों को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, और फिर बीजेपी का जो संगठन है उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। यानी ग्राउंड लेवल पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर बाकायदा 10 हमारे वर्कर हैं, लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते मरते हैं। मैं तो अभी छिंदवाड़ा में था 1 महीना, कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में यद्यपि हम जीत नहीं पाए, 7 सीट हार गए हम, लेकिन मैंने देखा कि बीजेपी का संगठन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कितना तगड़ा संगठन, जिसका मुकाबला और कोई कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए जीत कई फैक्टर्स को मिलाकर होता है। अगर केवल जाति के आधार पर ही अगर वोट मिलना होता तो कांग्रेस को और ज़्यादा वोट मिल सकता था। तो इसलिए सब चीज़ों को मिलाकर और वोट मिलता है, और इसलिए बीजेपी की जो जीत हुई है वो उसी आधार पर हुई है। केसी त्यागी जी, इंडिया गठबंधन को स्वरूप देने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की तो नीतीश बाबू ने की। नीतीश कुमार और बिहार अब जातिगत जो ये जनगणना का मुद्दा है इसको लेकर फोरफ्रंट पे दिखे। कांग्रेस ने कुछ राज्यों में कराया लेकिन डेटा बाहर नहीं लाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कास्ट सेंसस को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। राहुल गांधी ने हर जगह कास्ट सेंसस और फ्रीबीज की बात सबसे ज्यादा की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में सत्ता से हाथ गंवानी पड़ी। अंजना जी, आपके विश्लेषण से ये नतीजे नहीं निकाले जा सकते कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और न ही मेरे मित्र सुशील मोदी जी के तर्कों से वो बहस समाप्त हो जाती है कि जो जाति व्यवस्था है वो जात पर भी आधारित है। मैं अपने साथ इसको बहुत एकेडमिक डिबेट न करने के लिए मैं 30 नवंबर का डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है जो उन्होंने लंदन में जाकर के दिया है, वो अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा भी मानने से मना करते हैं, वो इतने बिटर हैं। और जब
जब आज़ादी की लड़ाई चल रही है तो जो हमारा सबसे बड़ा पुरखा है महात्मा गांधी, वो खुद ये प्रयास करता है कि सोसाइटी के सभी हिस्से जब फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे तभी हम अंग्रेजों को हटाने में नाकामयाब होंगे। एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। महात्मा फुले अपने यहाँ दलितों का एक कार्यक्रम बुलाते हैं। सर, थोड़ा सा माइक पास कर लेंगे सर। थैंक यू सर। और उसमें वो तिलक जी जो उस समय सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के और गांधी जी के भी, उनको आमंत्रित करते हैं। जो मांग पत्र है उसको देख करके तिलक जी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। एक सेकंड बस टोक रही हूँ। अखिलेश जी आ जाइए, आप प्लीज आ जाइए सर जी। और तब वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी बगैर पढ़े कहते हैं कि महात्मा फुले ने बुलाया कार्यक्रम तो मैं उसमें जरूर हिस्सा बनूंगा। गांधी जी जाते हैं और जाति व्यवस्था पर जितना भी कटु प्रहार महात्मा फुले के उस कार्यक्रम में है उसको सारे को स्वीकार करते हैं। और अंजना जी जब वो लौट रहे हैं महात्मा फुले के कार्यक्रम से, तो पटना के अभिजात वर्ग में खबर फैल जाती है कि गांधी तो फुले की सारी बात मान गए जो हम लोगों के वर्णों के खिलाफ है। और गांधी जी पर पहला अटैक उन वर्गों पर जानलेवा हमले का पहली बार होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जात पात करते हैं, असल में सबसे बड़े जातिवादी वही लोग हैं जो इस प्रकार का प्रहार करते हैं। समाज सभी वर्गों को लेकर के बना है। और अब तो मैं मोदी जी विद्वान व्यक्ति हैं, इनको स्मरण कराने की जरूरत नहीं। मोहन भागवत जी खुद मानते हैं कि भारत की लंबी गुलामी की वजह इसका जातियों में बटे रहना था। और मोदी जी ने, हमारे तीनों मित्र बिहार के, मैं भी अर्ध बिहारी हूं, चूंकि मैं यूपी से भी एमपी रहा हूं और बिहार से भी, इन लोगों की कृपा रही है तीनों लोगों की। तो मोदी जी ने आरा की और मुजफ्फरपुर की सभाओं में कहा कि वो दिन चले गए जब ये एक या दो पार्टियों की, जातियों की पार्टी हुआ करती थी। तो ये इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट जरूर थे जो कहते थे कि जात नहीं है, वर्ग है। देयर आर टू क्लासेस इन द सोसाइटी, वन इज बुर्जुआजी एंड द अदर इज प्रोलेटेरियट। जो आजकल कुछ हमारे बीजेपी के मित्र भी कहने लगे हैं कि नहीं, जात नहीं है, गरीब ही जात है। तो अंजना जी, इन चुनाव में के होने से एक तो लोकसभा के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पिछली बार राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, 28 की 28 सीटें बीजेपी के पास थी। पिछली बार कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, जो कू हुआ है उससे पहले, उसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती, बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। छत्तीसगढ़ में जब बघेल साहब चीफ मिनिस्टर थे तब चुनाव हुए, दो को छोड़ करके सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। एक तो इसका, इस चुनाव का लोकसभा के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। वरना विधानसभा के नतीजे अलग और लोकसभा के नतीजे अलग क्यों हुए होते? नंबर एक। नंबर दो, मैं बहुत विनम्रता से अपने मित्र अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि दोष कुछ तेरी निगाहों का भी है, मैं अकेले ही तो गुनहगार नहीं। अगर आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा होता तो ये मल्टी कास्ट मल्टी क्लास एक बड़ा फ्रंट बनता और शायद इस चुनाव के नतीजे बहुत और अच्छे हो सकते थे। चूंकि कांग्रेस पार्टी राउट नहीं हुई है, इसे आप सिरे से खारिज मत कीजिए। कहीं 0.4% का फर्क है, कहीं 1% का फर्क है, कहीं 1 पॉइंट कुछ का फर्क है। तो सोशल जस्टिस के आंदोलन की पार्टियां और लोग भी, इंक्लूडिंग द लेफ्ट, और मैं किसी दिन आपको इन सब के सामने नहीं बताऊंगा, अंजना जी के, चित्रा जी के, अलग से आपको बताऊंगा। अगर इन पार्टियों से गठबंधन थोड़ा थोड़ा सुई की नोक के बराबर जमीन अगर हमें मिल गई होती तो सब राज्यों में हम जीतते और 2024 की मंजिल और आसान हो जाती। 55 से 56%, जिस ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि कास्ट सेंसस हम करेंगे, मैनिफेस्टो में आपने डाला। उस ओबीसी में से 55 से 56% ही तीनों हिंदू पट्टी के राज्यों में बीजेपी को इस बार वोट कर देता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगभग 71 एसटी सीट्स हैं। जिस पार्टी को पिछली बार 14 सीट्स मिली थी एसटी की,
वो इस बार 44 सीटें ले आती है। राजस्थान में एसटी रिजर्व सीटें 4 बीजेपी का इजाफा हो जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो सॉलिड वोट बैंक था, एसटी सीट्स, वो भी फिसल रहा है? ओबीसी तो नहीं आ रहे कास्ट सेंसस का लॉलीपॉप थमाने पर भी। नहीं अंजना जी, आपने तो सवाल से ज़्यादा जजमेंट सुनाती हैं आप। लेकिन जो एनालिसिस, और पिछली बार भी उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, इस बार हम लोगों से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, जो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं मानता था कि राजस्थान में हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी, कोई नहीं मानता था कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से वहाँ सरकार बनाई। त्यागी साहब हम लोगों के सीनियर कलीग हैं, ये जो खरी खोटी सुनाना था सुनाए, पहले भी ये बोल चुके हैं ये बात। लेकिन जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, जो भी इंडिया गठबंधन से रिलेटेड पार्टियां हैं, उन राज्यों में या बिहार में जब चुनाव होगा, बाकी राज्यों में जब चुनाव होगा, जहां जिसका जनाधार बड़ा होता है, और यही बात सभी पार्टियां करती भी रही हैं कि उसको आगे लीडर बना के चुनाव लड़ना चाहिए, उसको लीड करने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी से, अगर 4 राज्यों 5 राज्यों का चुनाव जोड़ा जाए, मैं अखबारों में भी पढ़ा और आप लोग भी सब मानिएगा कि हम लोगों को 10 लाख वोट ज़्यादा आया है भारतीय जनता पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी कोई जात पात और इसकी बात कभी करती नहीं है। हमको याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो वॉल राइटिंग था इंदिरा जी का के साथ लगता था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म बिरादरी को लेकर हमेशा से चलती रही है। जाति इस देश की सच्चाई है, कोई एप्लीकेशन देके किसी जाति में पैदा नहीं होता है, सीधा विचारों की लड़ाई है। ये मैं बात मानता हूँ केसी त्यागी साहब का, कि जो भी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कुशासन से तंग तबाह है, उन सभी पार्टियों का एक रास्ता होना चाहिए और सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कुशवाहा जी, आपकी तो पार्टी जाति के आधार पर खड़ी हुई दिखाई देती है, तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कास्ट सेंसस पर आप लोग कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आप लोग चाहते हैं, बीजेपी इस पर बैकफुट पर दिखती है, बिहार में वो समर्थन भी कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वहाँ की परेशानी, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर चुनाव लड़ना। यूपी, बिहार और कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए, एक तो आपका यह कहना कि आपकी पार्टी जात के आधार पर खड़ी दिखती है, यह बहुत उचित विश्लेषण नहीं है, ये गलत है। जात के आधार पे पार्टी, मेरी पार्टी जात के आधार पे नहीं है। अब जहाँ तक मेरी पार्टी के बारे में जो आपको जो बता रही हैं, देखने का जो नज़रिया है, उसके आधार पे अगर व्याख्या करेंगे तो मुझको लगता है कि मेरे साथ है ज्यादती होगी। अब बाकी कास्ट सेंसस में हम कहाँ खड़ा हैं? कास्ट सेंसस हो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में, यह तो हमारी पार्टी फ्रॉम डे वन से कह रही है। हम लोग इस राय के हैं कि जात की गिनती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सिर्फ हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई बार कई संवैधानिक संस्थाओं ने यह बात कही है, जिसमें कोर्ट भी है और बाकी दूसरी संस्थाएं भी। जब जब आवश्यकता पड़ी है, कई बार राज्यों की सरकार ने कुछ डिसीजन किए जो पुराना आंकड़ा है कास्ट का, उसके आधार पे, क्योंकि 1931 का अभी के पहले अगर देखा जाए तो अंतिम जात के आधार पे गिनती हुई थी 1931 में। उस वक्त का जो आंकड़ा है उसके आधार पे कई राज्यों की सरकारों ने डिसीजन लिया। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि इस आंकड़ा को हम नहीं मानते हैं, आप इम्पेरिकल डाटा लाइए,
आप आज की क्या स्थिति है इसके बारे में बताइए। अब जब कोर्ट कह रहा है ऐसा, तो कोर्ट को इस बात का जवाब देने के लिए सरकारों के पास क्या दूसरा रास्ता है? जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आज क्या आंकड़ा है, तो सरकार क्या जवाब देगी? और आंकड़ा आज का हो, इसके लिए तो कास्ट सेंसस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कास्ट सेंसस तो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमारी पार्टी इस मामला में बिल्कुल साफ साफ यह बात कहती रही है कि कास्ट सेंसस न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के स्तर पे आवश्यक है, जरूरी है, होना चाहिए।